Assalamualaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 1 BSc इंग्लिश 4th ईयर उसके साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज हमारे पास जो BSc इंग्लिश में से पहला एसे है जो हमारा द डैम ह्यूमन रेस, उस पे मैं लेक्चर करने जा रहा हूँ। उस पे कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, वो देखते हैं किस तरह है। और सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि डैम किसे बोलते हैं, लानत को एक को बोलते हैं। अच्छा, और इसके बाद आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल about the writer as well, how Mark Twain has discussed this beautiful essay in his own words. And before I started story as well, this essay as well, I comprised something about Mark Twain. He was born at 1835 and died in 1910. He was an American writer, publisher, lecturer. Some point, critics said about him that he was a father of an American literature. He was also a great humorist. The United States has produced. जब भी अमेरिकन लिटरेचर का नाम आता है तो मार्क ट्वेन का नाम जो है वो टॉप की लिस्ट पे आता है। जिस तरह हमने डिफरेंट और भी राइटर जो है पढ़े हैं अमेरिकन, तो आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्क ट्वेन ने जो है वो किस तरह इस ऐसे को लिखा होगा। यहीं पे उसकी हमें बायोग्राफी से पता चल जाता है कि ही वाज एन ह्यूमरिस्ट। तो हाउ ही हैज प्रोड्यूस्ड दिस ऐसे टू यूज ह्यूमर एंड सटायर, आयरनी। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि उसने इसमें क्या किया। ट्वेन डिजाइन दिस हिज ओन एसे मॉकिंग द रियल साइंटिफिक मेथड। इट इज अ सैटिरिकल एसे। तो हमें यहाँ से स्टार्ट से ही पता चल गया इट इज एन सैटिरिकल एसे। सटायर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। सटायर क्या है, आयरनी क्या है। सटायर बेसिकली हम इसको सिंपल अल्फाज में जो कहेंगे जी स्टूडेंट्स, वो कहेंगे हम तंज करना। किसी भी चीज पे जब हम तंज करते हैं, ह्यूमर मजाक को बोलते हैं कि हम तंजो मजाक। हमें यहाँ पे बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान और इन पाकिस्तान आवर नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू एज वेल। तो उर्दू में जब तंजो मजाक होता है तो डिफरेंट आपको राइटर आपके जो है वो ज़हन में आते हैं। तंजो मजाक जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब बड़े फेमस हैं तंजो मजाक के लिए। तो यहाँ इसी तरह ये इंग्लिश राइटर जो हैं वो तंजो मजाक इस तरह करते हैं कि ताकि वो अपनी बात भी कह जाते हैं और किसी को बुरी भी नहीं लगती। To using irony and humor as well. So I would like to tell you about the story. What is story going on, and what this essay has gives us a beautiful lesson through this satirical essay. The Damn Human Race. The Damn Human Race is a sketching irony. तो अब मैंने पहले बता दिया आपको कि उसने आयरनी और सटायर को लेके उसने सारी जो लिखी। And satire on man's combative, cruel and callous nature, who is apparently considered to be the crown of the universe. अच्छा, यहाँ पे हम एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मैंने ये लिखा द क्राउन ऑफ द यूनिवर्स। अशरफुल मखलूकात खुद को समझता है इंसान। तो बेसिकली जो इंसान है वो क्या है, इंसान जो है ही इज मच कैलुअस, क्रूअल देन एनी क्रिएचर हु इज लिविंग इन दिस वर्ल्ड एज वेल। तो आगे देखते हैं मार्क ट्वेन रिजेक्टिंग डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। आपको पता होगा 18th सेंचुरी में एक फेमस जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखी और उनकी बुक जो बहुत फेमस है, रिनाउंड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, द स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय चार्ल्स डार्विन। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था कि जो इंसान है वो बड़ा लोएस्ट एनिमल है, बट मार्क ट्वेन हियर इज जस्ट रिजेक्टिंग his point of view that man is a lower animal, कि वो नीचे से ऊपर कैसे आ सकता है, जबकि उसने ये भी साथ बोला the crown of the universe as well. So he proves that man is the lowest animal due to his cruel, violent and warlike nature. अब यहाँ पे एग्जाम्पल स्टूडेंट हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल इस तरह लेते हैं कि हमें आगे चल के स्टोरी में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आएंगी
इंसान जो है बेसिकली वो क्या करता रहता है, वो ये कोशिश करता रहता है कि हम किसी तरह दूसरे से लड़ाई करें, बजाय इसके कि वो प्यार से मोहब्बत से अपना जो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। हमने बेसिकली करना क्या होता है कि दूसरे को नीचा दिखाने की खातिर हम अपना जो कैलसनेस है, क्रूअल बिहेवियर है वो शो करते हैं और उसको सबऑर्डिनेट समझते हैं और उसको हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इवन द मोस्ट क्रूअल बर्ड्स, fish, reptiles, insects are better than man. यहाँ पे क्योंकि आगे चल के एनाकोंडा की एग्जांपल भी आएगी, लायन की आएगी, या किसी इस तरह की एग्जांपल्स आएंगी। As we all know that they are powerful animals, they are powerful reptiles as well. तो यहाँ पे मार्क ट्वेन ये प्रूव करता है कि इंसान जो है वो उससे भी ज्यादा जो है वो क्या है, क्रूअल है। दो he compares two incompatibles, दोनों चीजों को उसमें incompatibly वो शो किया गया। ह्यूमन बीइंग्स विद एनिमल्स, बट his only purpose in doing so is to expose the vices and weaknesses of the so called human being. अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है स्टूडेंट्स मार्क ट्वेन ने, सो कॉल्ड का, सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग, सो कॉल्ड मीन मतलब हम इंसान क्या बहैसियत इंसान है, ह्यूमन बीइंग का सफर तो हमने तय कर लिया, बीइंग ह्यूमन बनने का क्या हमने सफर तय किया, इसका जवाब जो है दुनिया के पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्क ट्वेन हैज गिव अस सम salient features of this essay as well, and he has divided some points through this essay as I compose this first point, man is cruel। अब हम देखते हैं कि how man is cruel। इसका जो कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन ऑफ मैन विद एनाकोंडा। एनाकोंडा as we all know that it is a dangerous reptile prevalent in the world। बड़ा डेंजरस एनाकोंडा होता है, पूरे का पूरा इंसान जो है वो निकल जाता है अपने अंदर। तो इवन दैट कि इसमें छोटे छोटे जो स्नेक्स होते हैं उनको भी बड़े आराम से अपनी खुराक का हिस्सा बना लेता है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल उसकी मैंने लिए हैं जी। सबसे पहले एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक के अंदर ही अवेलेबल है, वहीं से एग्जांपल हमने पुट किए हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल थी एन इंग्लिश, यानी एक इंग्लिश नवाब था जो killed 72 buffaloes to eat only one of them, leaving the remaining 72 to rot। कि उसने क्या किया, 72 buffaloes जो हैं उनको पकड़ के उनको ज़िबा किया, सैक्रिफाइस किया। उनमें से एक जो थी स्टूडेंट्स वो उन्होंने खा ली। ऑब्वियसली एज वी ऑल नो दैट के बुफेलो कितनी बड़ी होती है, हम एक बुफेलो से हमारा खाना पेट भर जाता है, तो हम कितना को खा सकते हैं। तो 71 जो है वो एज इट इज उसी तरह पड़े रहे, ठीक है जी। और दूसरी जो एग्जांपल है कि मैन टेक्स आउट हिट एनिमीज आइज, टेक्स ऑफ हिज स्किन एंड बर्न्स हिम टू अशीज। क्या करता है इंसान ये करता है कि एक जो उसका दुश्मन छुपा हुआ है उसको पकड़ता है, उसकी आंखें नोच लेता है, उसके स्किन जो है वो फाड़ देता है, उसको क्या करता है, उसको जलाने के लिए फेंक देता है। जिस तरह हम इसकी एग्जांपल ये भी दे देते हैं कि इंडिया के अंदर जिस तरह लोगों को जलाया जाता है उनको दफनाया नहीं जाता, बिकॉज दे आर हिंदूज। तो आप ये यहीं से अंदाजा करें कि अपने प्यारों को किस तरह हम देख सकते हैं कि वो जल रहे हैं। दिस शोज दैट मैन इज वर्स देन एनी क्रूअल एनिमल ऑन अर्थ। कि इंसान जो है वो सबसे ज्यादा क्रूअल है, और वो किस तरह है आगे बाकी पॉइंट्स में आपको स्टूडेंट्स बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 जो है जी इसका डैमेज ह्यूमनेस का, मैन इज ग्रेडी एंड मिजरली। एज वी ऑल नो दैट वी आर ऑल ग्रेडी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक रेफरेंस आपको देता चलूं फ्रॉम डॉक्टर फॉस्टस, जो एक प्ले है मास्टर में, एक एलिजाबेथन ड्रामा में से, एंड ही हैज प्रूव देयर और he has gives there 7 deadly sins। he talks about 7 deadly sins जो मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो। तो वहां से अगर हम उसकी बात करें और वहां से कोई कॉन्सेप्ट लें तो इट माइट बी पॉसिबल कि मार्क ट्वेन ने भी जो है यही दिया हो कि ग्रीड, लस्ट, जिस तरह उसने बात की, प्राउड की बात की, इंसान जो है वो प्राउडी होता है, लस्टी होता है, ग्रीडी होता है, ठीक है, वलक्चुअस होता है, जैसे उसको बड़ी सक्चुअस फूड पसंद होती है। तो यहाँ पे भी उसने जो कंपैरिजन किया है मैन विद बीज, गर्ल्स एंड एंट्स। अब जो इनके साथ मक्खियों के साथ, स्क्वेल्स के साथ, एंड्स, चोटियों के साथ जो उसने डिस्कस किया, यहाँ पे देखते हैं उसने कौन से 2 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले कंपेयरिंग मैन विद बीज, गर्ल्स एंड एंट्स एंड सम बर्ड्स, द राइटर प्रूव्स दैट
मैन इज मोर ग्रीडी एंड मिजरली देन एनिमल्स, के एनिमल से ज्यादा जो है वो क्या है कि कंजूस है, ज्यादा उससे लालची है। दूसरा पॉइंट है कि जो मैन्स लस्ट टू कैमुलेट, अच्छा यहाँ पे क्योंकि वर्ड लस्ट का आ गया तो एज वी हैव टॉक्ड अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फाउस्टस, यू नो, तो डॉक्टर फाउस्टस की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि ही यू नो डिस्कस 7 deadly sins in that play, and it was about Elizabethan drama in 16th century. So lust, that man is always lusty towards other things. Man's lust to accumulate wealth is unlimited. अच्छा, यहाँ पे हम दुनिया के जो अमीर लोग हैं वहाँ उनकी एग्जांपल लेते हैं, अपनी एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 1 करोड़ पे आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, हमारी लस्ट बढ़ती जाएगी, हम अपनी गाड़ियां, घर, ये वो चीजें बढ़ाते जाएंगे, हम पैसे को जमा करते जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि दूसरों को, जिन गरीबों को जरूरत है, जो मुफ्लिस हैं, हेल्पलेस हैं, उन्हें दे दिया जाए, जो डेस्टिट्यूट हैं उन्हें दे दिया जाए। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इट इज ऑल ड्यू टू आवर नेचर एज वेल। तो आगे देखते हैं, स्टोर्स फूड आइटम्स, सेल देम इन हाई प्राइसेस। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो करंट इशू हमारा चल रहा है, जैसे चीनी का इशू है, बहरान है, और आटे का बहरान है। जो डिफरेंट ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो चीनी को स्टॉक कर लेते हैं अपने गोदामों में। जब वो गोदामों में स्टॉक करते हैं, किस लिए करते हैं? बाय मीन्स ऑफ एक्स्ट्रा और एक्सेसिव प्रॉफिट, इस वजह से करते हैं। तो ये देख लें, ये पॉइंट यहाँ बिल्कुल ठीक है, एज इट इज वहीं पे आ गया। होल हिज फेलो बीइंग्स आर इन अ डायर हीड ऑफ देम, वो सारी परेशानी लेते हैं। वेयर एज सम स्क्वैल्स, जबकि जो स्क्वैल्स होती हैं, बीज और एंट्स होती हैं, वो प्रोवाइडेड बिग स्टोर्स ऑफ फूड, who stopped gathering the food items when they had stored for their winter supply। क्या करते हैं, 6 महीने तक वो जमा करते रहते हैं, करते रहते हैं। जब सर्दी आ जाती है तो क्या करते हैं, वहां पे स्टॉप कर लेते हैं जी। नंबर 3 पे जो पॉइंट है जी हमारे पास, मैन इज सेक्सुअली परवर्टेड, एज वी ऑल नो दैट how and why our grandparents, Eve and Adam, how I can explain this word, that कि उनको कैसे, बस इतना सा उसके लिए एक शेर में इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, निकलना खुद से आदम का, सुनते आए हैं लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे पूछे से निकले। तो यहाँ पे obviously that tree, the tree of knowledge, a tree of whatever, the comparison of man with roosters and cats, roosters के साथ, cats के साथ उसने डिस्कस किया। नंबर 1 पॉइंट जो है, the writer claims that man is involved in normal sexual activities, that he has he has a wife at his house as well, so and he has some sexual relationship with other women as well, and also we talk about what कि एक उसकी बीवी मौजूद है, उसके बावजूद वो दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे इस्लाम में कॉन्सेप्ट वैसी 4 शादियों का है, तो वो शादियां करता रहता है। तो ये चीज जो जानवरों में, बीस में रूस्टर्स की उसने एग्जांपल दिया, कैट्स की एग्जांपल दी है, तो वहां पे अवेलेबल नहीं है। The roosters eat harams mean haram, with the consent of their wives, but man keeps haram in the shape of concubines by brute force। अभी रिसेंटली जैसे और पहले भी हम सुनते हैं, there are so many events, so many incidents happened in our Pakistan as well by brute force. It is called as we always called it a rape, by force, rape by force की हम बात करते हैं। कंकोबाइंस भी, यहाँ पे इंडिया जैसे एक वर्ड यूज करता है कंकोबाइंस के लिए, जिसे हम उर्दू में बड़ी माजरत के साथ अपोलोजाइज के जो राखेल बीन हम यूज करते हैं, कंकोबाइंस जी। ऑन द अदर हैंड, मैन डेलिबरेटली indulges himself in excessive sexual malpractices, कि वो किस तरह इन्वॉल्व है डिफरेंट औरतों के साथ। सो मैन इज मोर वल्गर, indecent and obscene than animals and birds, कि ज्यादा फाहिश है एनिमल्स और बर्ड्स के साथ। इसके अलावा नंबर 4 पे जो पॉइंट है ये हमारे पास, रिवेंजफुल नेचर ऑफ मैन, कि हाउ मैन इज रिवेंजफुल टू अदर person। Here I would also give you an example of revenge by Francis Bacon, a father of prose writer। फ्रांसिस बेकन, वहाँ इसका मैं थोड़े से दे रहा हूँ, उनके हवाला है वहाँ पे, ऑफ रिवेंज उन्होंने कैसे लिखा हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं। वहाँ पे उन्होंने बड़ा डिस्कस किया हुआ है रिवेंज को। रिवेंजफुल नेचर ऑफ मैन की किस तरह, पहला पॉइंट है कि मैन इज बाय नेचर रिवेंजफुल,
नो अदर एनिमल कीप इवेंटफुल थॉट्स, इट इज मैन हु टेक्स रिवेंज व्हेनेवर ही गेट्स चांस, जब उसको अपने दुश्मन से मौका मिलता है वो उसको पकड़ता है, उसे मारता है और हटा देता है। नंबर 5 पे जी मैन इज मैनियक इन हिज एस्पिरेशन, इंसान जो है वो मैड है। मैन प्रूव्स हिमसेल्फ मैड एंड इंटॉलरेंट इन रिलीजन पॉलिटिकल स्फीयर्स। यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो हैं, पीपल जो हैं, people are always puppets in the hands of political parties, political persons, and some extreme religious persons. As we have also know about our Pakistan as well, तो पाकिस्तान में किस तरह मजहब को जो है वो यूज किया जाता है। आगे देखते हैं जी, he shows the entire degree of fanaticism. फनेटिसिज्म पे बात बर्नार्ड रसल ने बहुत ज्यादा की है, जो इंसान जो है बहुत ज्यादा फनेटिक है एंड इनटॉलरेंस उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है। व्हेन ही फेसेस सम अदर पीपल हुज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट्स आर अपोजिट टू हिम, जब वो उसके खिलाफ में बोलने लगता है, वो अपनी राय भी जो है वो नहीं देता। यहाँ पे किसी को बर्दाश्त का मादा नहीं है। जब हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल सेक्ट में से लेते हैं, अगर हम सुन्नी हैं, वहाबी हैं, शिया व्हाटएवर, हम दूसरे के अपोज हो जाते हैं और उससे लड़ना चाहते हैं। जी स्टूडेंट्स, में बाकी आपको बताता हूँ, इसका कंक्लूजन कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6 है जो हमारे पास पीसफुल नेचर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं कि वो किस तरह पीसफुल होते हैं, बड़े वो महजब होते हैं, बड़े वो अमन पसंद होते हैं। वो बिला वजह देखिए हम जंगल में जो एनिमल्स रह रहे हैं वो आपस में कभी लड़ाई नहीं करते। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिव इन वन फॉरेस्ट पीसफुली, एक ही जंगल में रहते हैं, एक दूसरे को शिकार करते हैं, खा लेते हैं, जो खा लिया बस ठीक है, उसके अलावा छोड़। कंक्लूजन करते हैं ये इसका किस तरह कंक्लूड किया मार्क ट्वेन से का। इन दैट वी कैन कंक्लूड दैट मार्क ट्वेन ऑब्जर्वेशंस, उसने क्या मुशाहिदा किया, एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस आर शॉकिंग दो कन्विंसिंग एंड एक्सेप्टेबल। ये भी बात है साथ कि ठीक है शॉकिंग है या व्हाटएवर, लेकिन वो क्या है, एक्सेप्टेबल भी है, कन्विंसिंग भी है। He has sincerely tried to hold the mirror to man to show him ugly face. इंसान का जो वो ugly face जो है वो शो करता है। यहाँ पे ugly face जो है to hold the mirror to man to show him ugly face से यहाँ पे I would like to give you an example of Jonathan Swift. He was also a prose writer. He has written his famous book, travel book, Gulliver's Travels. In that Gulliver's Travels, he talks about some follies and absurdities of human beings as well. So that's why he called himself a misanthrope, ठीक है, rather than philanthrope. तो यहाँ पे अगली फेज से हमें ये बात मार्क ट्वेन ने भी की है। बट दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट, एक ही पहलू है ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसान का। और बहरहाल हिज मेन ऑब्जेक्ट इज स्ट्राइजिंग, कि उसका तंज करना है, एक्सपोजिंग मैन्स वीकनेसेस, कि इंसान की कमजोरियां किस तरह शो की जाएं। इस करेक्ट है, रिफॉर्मेशन, इसकी इस्लाह होनी चाहिए, एंड एडिफिकेशन ऑफ हिज कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, और उसकी पर्सनैलिटी और सारा कुछ जो है वो शो कर रहा है। ये स्टूडेंट्स जो हमारा बीएससी का फर्स्ट लेक्चर था आज, उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।